हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 3 का पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 के ही प्रश्न क्रमांक 4 को, यानी तीसरा का चौथा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये भी हैं वही जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर आंसर लिखेंगे और आपको पता है कि देखिए 3 रो से गुणा करना है तो इसको 3 जगह पर लिख देना है। तो आइए हम लोग इसे 3 जगह पर लिख देते हैं। जैसे यदि हम एक जगह यहाँ पर लिख दें, दूसरा यहाँ पर लिख दें और तीसरा यहाँ पर लिख दें। देखिए ये हो गया। इसी को हम लोग 3 जगह लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 रो से हमें गुणा करना है। यहाँ पर लिखेंगे 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। यहाँ पर भी 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। ये हो गया हमारे पास 3 जगह। अब इसका एक रो उठाना है और ऐसे यहाँ पर लिख देना है, यानी 2 3 और 4। इसका एक रो उठाना है, ऐसे लिख देना है 3 4 और 5। इसका भी एक रो उठाना है, ऐसे लिख देना है 4 5 और 6। ये हमारे पास आ गया इतना डाटा। अब इससे हम आपको पता है कि सामने सामने बिल्कुल गुणा करके जोड़ देना है, यानी 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, प्लस 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, प्लस 4 से 3 में गुणा करेंगे 12। ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे कि 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। अब उसी प्रकार इससे इस कॉलम में गुणा करना है, यानी 2 से 3 में गुणा करेंगे -3 में तो -6 होगा। यहाँ पर 3 से 2 में गुणा करेंगे +6 होगा। यहाँ पर 4 से 0 में गुणा करेंगे +0 होगा। यानी यहाँ पर देखिए 2 से -3 में गुणा करेंगे -6, 3 से 2 में गुणा करेंगे 6 और 4 से 0 में गुणा करेंगे 0। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 0 में 6 जोड़ेंगे 0 और 6 इधर प्लस में माइनस में मिलाकर ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको अब इसमें गुणा करना है, यानी क्या करना है 2 से 5 में गुणा करना है। 5 दूना 10। ऐसे इसको हम लोग थोड़ा सा और इधर से बना लेंगे। 10 प्लस में क्या हो जाएगा 3 से 4 में गुणा करना है 12 और क्या हो जाएगा 4 से 5 में गुणा करना है +20। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 20 10 30 और 12 कितना हुआ 42, यानी 42। तो ये हमारे पास एक का आंसर आ गया, यानी एक रो हमारे पास आ गई। चलिए दूसरा हम लोग रो निकालते हैं। 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, प्लस 4 से 0 में गुणा करेंगे 0, प्लस 5 से 3 में गुणा करेंगे 15। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15 4 19 और 3 22, 22 हो गया। उसी प्रकार 3 से 5 3 में गुणा करेंगे, यानी -3 में तो -9। 4 से 2 में गुणा करेंगे +8, 5 से 0 में गुणा करेंगे +0। तो ये कितना हो जाएगा -9 + 8, 0 को तो छोड़ दीजिए, यानी -1 हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग यदि गुणा करते हैं 3 पचे 15 तो 15 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और प्लस में क्या हो जाएगा फिर इधर 5 25, यानी 25 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 6 5 11, 6 5 11 और 5, 11 5 16 का 6 हुआ और 2 1 3 और 1 4 1 5 हो गया, 56 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो यानी दूसरा रो भी हमारे पास तैयार है इस गुणनफल का। अब आइए तीसरा हम लोग गुणा करते हैं। 4 से 1 में गुणा करेंगे 4, प्लस हो जाएगा 5 से 0 में गुणा करेंगे 0, प्लस 6 से 3 में गुणा करेंगे 18। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और 12 4 कितना हो गया 16 हो, सॉरी 18 4 कितना हो गया 22 हो गया। यहाँ पर तो 22 लिख देंगे। अब उसी प्रकार दूसरा कॉलम में गुणा करते हैं तो 4 3 12, यानी -12 हो जाएगा। 5 से 2 में गुणा करेंगे +10। उसी प्रकार 6 में 0 से गुणा करेंगे +0। उसी प्रकार 4 से 5 में गुणा करेंगे 4 5 20, प्लस में क्या हो जाएगा 5 चौके 20 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 3 8, 6 5 30, 30 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए -12 और +10 कितना हो गया -2। यहाँ पर 20 20 40 और 30 70 हो गया। अब देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो हमारे पास ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स लिखेंगे। तो मैट्रिक्स देखिए हमारे पास आंसर में बिल्कुल आसान है, ये तो आपको पता है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए 14 है तो 14,
जीरो है तो जीरो, 42 है तो 42। उसी प्रकार 22 है तो 22, माइनस एक है तो माइनस एक, 56 है तो 56, 22 है तो 22। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस दो है तो माइनस दो, 70 है तो 70। ये हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हो गया। इन दोनों मैट्रिक्स को यदि हम गुणा करते हैं तो इतना आंसर आएगा। आप अपने NCERT बुक से मिला सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 4 में 0 से गुणा करेंगे यहाँ पर 0 होगा। अब जब यहाँ पर 0 होगा तब 15 3 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18, और यहाँ पर 18 होगा तो यहाँ पर भी 18 हो जाएगा। अब आपका पूरा आंसर सही है। आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। आइए हम लोग इसका 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसको भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 रो है, तो इसको 3 जगह लिखना पड़ेगा हमें गुणा करने के लिए। तो 3 जगह आइए हम लोग इसे लिख देते हैं। तो पहला देखिए, यदि हम लिखते हैं 1 0 1 माइनस 1 2 1, एक जगह हो गया। दूसरा जगह भी हम लिखते हैं 1 0 1 माइनस 1 2 1। तीसरा जगह यदि हम लिखते हैं तो 1 0 1 माइनस 1 2 1। ये 3 जगह हम लोग लिख दिए। अब इसका एक रो उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यानी 2 1। इसका एक रो उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2। इसका भी एक रो उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1 और 1। अब आपको इसके बाद पता है क्या करना है, गुणा करना है। सामने सामने गुणा करना है। तो 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, प्लस माइनस माइनस, और माइनस और यहाँ का भी प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये हो गया। अब 2 में से 1 गया, 1 आया इसका आंसर। उसी प्रकार 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 1 से 2 में गुणा करेंगे प्लस 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, और 1 से 1 में गुणा करेंगे प्लस 1, तो 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो ये पहला रो हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा गुणा करेंगे, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, प्लस और माइनस, माइनस होगा यहाँ पर। 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, अब 3 में से 2 गया 1। उसी प्रकार 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, प्लस क्या हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, यानी यहाँ पर 4 आएगा। 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, और 2 से 1 में गुणा करेंगे प्लस 2, यानी 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस 1 से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 1, यहाँ पर भी माइनस 1 होगा, माइनस 1। अब देखिए, माइनस 1 से 0 में गुणा करेंगे 0, यहाँ पर माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। और 1 से 2 में गुणा करेंगे प्लस 2, यानी 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा। अब माइनस 1 से 1 में गुणा करेंगे माइनस 1, और 1 से 1 में गुणा करेंगे प्लस 1, यानी माइनस 1 प्लस 1 मिलकर 0 हो जाएगा। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा, देख सकते हैं आप लोग, मैट्रिक्स जो हमारे पास बचेगा किस प्रकार से बचेगा, 1 2 3। तो लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर 1 4 5, तो 1 4 5। यहाँ पर माइनस 2 2 0, तो माइनस 2 2 0। यही हमारे पास मैट्रिक्स इसका तैयार हो गया। प्रश्नावली 3.1 के तीसरे प्रश्न का प्रश्न क्रमांक नंबर 5। तो इस प्रकार से आप लोग इसे गुणा कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये दिया है 2 रो दिया है, इसका मतलब हमें इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर लिखेंगे, और इसे हम लोग 2 बार यहाँ पर नोट कर देते हैं, यानी 2 माइनस 3 1 0 3 और 1, एक बार हो गया। इसी को एक बार और हम लोग नोट करेंगे, 2 माइनस 3 1 0 3 1 हो गया। अब देखिए, आपको पता है कि इसका एक रो उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग कॉलम के रूप में लगा देंगे, यानी रो कितना है, 3 माइनस 1 3। उसी प्रकार दूसरा रो उठाएंगे, दूसरे मैट्रिक्स के सामने लगा देंगे, यानी माइनस 1 0 और 2। और इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो गुणा किस प्रकार से किया जाता है आपको पता है, सामने सामने बिल्कुल गुणा किया जाता है। यानी 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और 3 3 9 प्लस 9। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग करते हैं, देखिए 3 से माइनस 3 में गुणा करेंगे माइनस 9 होगा, माइनस 1 से 0 में गुणा करेंगे प्लस 0, 3 से 1 में गुणा करेंगे प्लस 3। अब इसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 6 15, 15 में से 1 गया कितना हुआ
14 हुआ यहाँ पर। या फिर इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, 6 में से 5 गया है, 6 में से 1 गया 5 और 9 5 14, ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए -9 + 3 -6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं, -3 होगा, -2 होगा, यहाँ पर -2, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 में 0 से गुणा करेंगे +0, और यहाँ पर 3 दूना 6 होगा +6। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो -2 + 6 4 हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार -1 से -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 में से 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 0 से 0 में गुणा करेंगे 0, प्लस में क्या हो जाएगा 2 से 1 में गुणा करेंगे 2। तो यहाँ पर क्या होगा 3 2 5 हो गया। अब इसके फलस्वरूप हमारा जो मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि मैट्रिक्स यदि हम बनाते हैं ऐसे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और -6 4 और 5। यही आपका प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6ठा नंबर प्रश्न है, यानी अंतिम नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, अगले वीडियो से हम लोग बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे। आज मोबाइल में स्पेस कम है, इसीलिए उतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगले वीडियो से हम लोग लंबा लंबा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।